और गाजियाबाद पुलिस ने नाले में गिरे एक शख्स को बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर उसे बाहर निकालने का ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। नाले में एक शख्स गिरा है, लगातार वो कीचड़ में धंसता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाला उसे बचाने के लिए नीचे उतरता है। ट्रैफिक पुलिस वाले की पहचान हेड कांस्टेबल सुमित कुमार के रूप में की गई है। उसके पीछे कुछ और लोग नाले में उतरते हैं और नाले में गिरे हुए शख्स तक पहुंचते हैं। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। जिस शख्स को ट्रैफिक पुलिस वाले निकालकर बाहर ला रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाले में गिरने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। अभी सांस चल रही है इसमें दीवान जी। किसी राहगीर ने इसकी खबर साजन मोड़ पर ड्यूटी पर लगे हेड कांस्टेबल सुमित को दी। समय रहते नाले में गिरे शख्स को ट्रैफिक पुलिस वाले ने सूझबूझ से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जिससे युवक की जान बचाई जा सकी। पानी निकालो इसका मुंह। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहे हैं। बताया जाता है कि यातायात विभाग इस काम के लिए कांस्टेबल सुमित कुमार को रिवॉर्ड दिलाने की बात कह रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर है, जहां कई गांव में बाढ़ होने के बाद तबाही है। नहर में कटाव होने की वजह से हजारों एकड़ खेतों में खड़ी हुई फसल भी बर्बाद हो गई है। खेतों पर सैलाब का कब्जा, नहर में कटाव, हर तरफ पानी ही पानी। तस्वीरें खंडवा जिले के भोगावा और कोठी गांव की। पानी की मनमानी से हजारों एकड़ खेतों में नुकसान हुआ है। खेतों में कई फीट तक पानी खड़ा है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसान निराश, हताश और परेशान हैं। मुश्किलों के सैलाब ने इन किसानों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है तो सरकार से फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की मांग की है। नजारा पहली बरसात में ये हाल हो रहा था, आगे क्या होगा? कम से कम तो 2-2.5 एकड़ जमीन में ज्यादा। अभी जो पहली बारिश में इतनी स्थिति बन गई, ये नहर का फुटने से आगे क्या होगा? यहाँ पे तो करीब 1000 एकड़ जमीन जो किसानों की थी, उनमें पूरा पानी भर चुका है और किसानों की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। खंडवा जिले के इस इलाके में आई बाढ़ से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बाढ़ के पानी से बर्बाद हुई हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, तो गांव की गलियों में भी कई फीट तक पानी भरा है, जिससे लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है और लोगों को दैनिक कामों में भी मुश्किलें आ रही हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें भयावह जरूर हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। डराने वाली लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से सामने आई है, जहां दापोली तालुका के साखलोली गांव में भारी बारिश के चलते मिट्टी के पहाड़ भी भरभरा कर खिसक रहे हैं। मलबे में तब्दील होती ये तस्वीरें देखिए। जिले से भारी बारिश के दौरान बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि घटना में राहत की बात यह रही कि लैंडस्लाइड के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अचानक पहाड़ खिसकने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। हादसे के वक्त किसी ने मोबाइल के जरिए पूरी घटना का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। इससे पहले भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से कोंकण रेलवे रूट पर सेवाएं ठप रही। ट्रैक पर लैंडस्लाइड का मलबा आने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई ट्रेनों में 15 घंटे से ज्यादा समय तक यात्री फंसे रहे। कोंकण रेलवे ने इस बीच यात्रियों को बसों के जरिए निकाला। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में पहली ही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी की है, जहां पैरी नदी में आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालात यह है कि सड़क से गुजरने पर शख्स की पूरी बाइक पानी में डूबी नजर आ रही है। बाढ़ से बने हालात के चलते सिरसिदा श्योपुर के बीच एनीकट में पुल के ऊपर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल पर पानी आने के चलते रास्ते को बंद कर दिया गया है और लोगों को मजबूरन वैकल्पिक सड़क से घूमकर गुजरना पड़ रहा है। ज्यादा बारिश के चलते खेतों में पानी भरने की वजह से इलाके में कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी कही जाने वाली महानदी और बालका नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए कई गाँवों में अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से बाढ़ से बने हालात से निपटने की तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बाढ़ वाले इलाकों में ना जाएं।